Hello dear students, good morning. Today we have discussed about new topic difference between locomotion and body movement. Okay, ये चैप्टर नंबर 8 हमने कल स्टार्ट ही किया था बच्चों. ठीक है, तो लोकोमोशन पढ़ा था हमने. इसमें लोकोमोशन बोलते हैं बच्चों हरकत को. ठीक है, और बॉडी मूवमेंट भी एक तरह से शरीर की हरकतें ही होती है. ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट अब इसमें समझते हैं. आज समझते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट मीन्स होता है बच्चों एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी बॉडी का पार्ट होगा परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन लाइक ईटिंग, जैसे आप कुछ खा रहे हो. ठीक है, मूविंग योर हेड, अपना सिर घुमा रहे हो. ठीक है, मूविंग योर आर्म्स, जैसे ये आर्म्स है मेरे. ठीक है, ये बाजू, इसको आप थोड़ा मूव करा रहे हो. ठीक है, एंड लेग्स, या उससे चल रहे हो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जबकि लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस. देखो लोकोमोशन क्या है, ये कल हमने एनिमल्स में समझाया था. जैसे स्नैक है, स्नैक यहाँ पर है अभी, तो वो दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, तो यहाँ से वो जाने में, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी को लेकर गया ना. वो ऐसा थोड़ी कि कुछ पार्ट बॉडी का यहाँ छोड़ गया और वहाँ पहुँच गया. ठीक है, तो लोकोमोशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी बॉडी के साथ जाना, वो होता है आपका लोकोमोशन. ठीक है, और बॉडी मूवमेंट क्या है कि कोई भी एक बॉडी का पार्ट उसको आप मूव करा रहे हो यदि, तो वो क्या आपका बॉडी मूवमेंट. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आगे ह्यूमन बॉडी इट्स मूवमेंट. अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में. जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, डांस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, नोटिस किया होगा आपने मूवमेंट ऑफ सच स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ योर माउथ वाइल ईटिंग, द मूवमेंट ऑफ हैंड एंड लेग्स वाइल डांसिंग. ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी की कुछ मूवमेंट्स हैं, इसको समझते हैं. नेक्स्ट है आपका दिस मूवमेंट पॉसिबल. ये मूवमेंट पॉसिबल क्यों होते हैं बच्चों, दिस मूवमेंट पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन स्केलेटन सिस्टम. ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपकी जो बॉडी है, जैसे हैंड है, देखो मैं डायग्राम से शो कराऊंगा अभी आपको. इसमें देखिए ये हैंड है आपका. ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है. आप इस कोहनी को ऐसे ऊपर मुझे ले जाओगे तो इसकी सहायता से जा रहा है. यदि ये बिल्कुल सीधा होता है तब ये मूव नहीं कर पाता है. ठीक है, तो इन्हीं जोड़ के कारण, ये जो जोड़ होते हैं लिम्स, इन्हीं जोड़ के कारण आप मूवमेंट कर पाते हो. ओके, अब देखते हैं स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन बोलते हैं बच्चों कंकाल तंत्र. द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है. ठीक है, एंड कार्टिलेज, मांसपेशियों से. इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. ये एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है बच्चों. एंड गिव्स द बॉडी इट्स शेप सपोर्ट. बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेन. ये जो बोन्स होती है आपकी प्रोटेक्ट क्या, इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी में. ठीक है, सच एज ब्रेन, स्पाइन, हार्ट, लंग्स, कार्टिलेज एंड सॉफ्टन देन बोन्स फाउंड इन एक्सटर्नल एयर. ठीक है, बैकबोन सरफेसिस ऑफ द जॉइंट. ठीक है, तो ये जो स्केलेटन, कहने का मतलब ये है, ये जो स्केलेटन है आपका, ये मूवमेंट कैसे संभव है, इन जोड़ों के कारण. ठीक है, ये पैर आप कैसे, ये फुट है आपका, आप इस पैर को ऐसे भी मोड़ सकते हो, इधर भी मोड़ सकते हो. ठीक है, वो किस बेसिस पर संभव है, वो आपका पॉसिबल है बच्चों इन लिम्स के कारण, ये जोड़ होते हैं आपके. ठीक है, अब है ना, आपको भी पता होगा ह्यूमन बॉडी में, आपकी बॉडी में कितने हड्डियां होती हैं, 206. आप पहले से पढ़ते आ रहे हो. बट जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है, उसमें 305 बोन्स विद गेट फ्यूज टू टुगेदर ड्यूरिंग ग्रोथ, उसमें होती है 305. ठीक है, और जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी होती है, 206 बोन्स. ओके, ये याद रखें बच्चों, ये वाली लाइन. ठीक है, बोन्स होल्ड इंपॉर्टेंट मिनरल सच एज कैल्शियम विच इज़ व्हाट मेक्स बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग. आपकी बॉडी में ये जो बोन्स होती हैं, ये ज़्यादातर किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से. ठीक है, आपकी मम्मी बोलती होंगी जैसे हड्डी, किसी के घुटनों में दर्द है या कुछ है, तो आप उन्हें कैल्शियम की टैबलेट खाने की सलाह देते हो, तो वो इसलिए क्योंकि जो आपकी हड्डियाँ उसमें कैल्शियम की कमी होती है, लैक ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो इसलिए उनको ऐसी टैबलेट प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट हो. ठीक है, ये बॉडी का मेन पार्ट होता है कैल्शियम. ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व यूज टू बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स. अब है ना, ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन इंसान है, ठीक है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ बोन्स जॉइंट एंड मसल्स. ठीक है,
अब हम ऊपर वाले पार्ट में, जैसे आप पेट स्टोमक से ऊपर वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सबसे पहले है जॉ। जॉ किसे बोलते हैं बच्चों? जबड़े को। देखो ये जॉ बोलते हैं बच्चों, ये जबड़े को, ये होता है जबड़ा। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। एक होता है अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ। ऊपर वाले को बोलते हैं मैक्सिला और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, याद रखें, अपर जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिला, और लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ओके, तो ये जबड़ा होता है। ठीक है, अभी जबड़े का इस्तेमाल कैसे करते हो? कुछ चबाने के लिए। ठीक है, जैसे ऑल बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल फिक्स्ड एक्सेप्ट लोअर जॉ, द लोअर जॉ कैन मूव, आप इसे मूव करा सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स मूवमेंट वी आर एबल टू टॉक एंड च्यू। आप या तो बोलने में मदद करता है, टॉक मीन्स बोलना और च्यू मीन्स चबाना। द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ रेस्ट इन द हेड इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, ये जो है ये जबड़ा ऊपर की साइड है, अपर जॉ, और नीचे वाला क्या है? लोअर जॉ। इनके नाम याद रखें बस। ओके, नेक्स्ट है आपका लिम्स। ठीक है, अब ये लिम्स जो मैं बता रहा था, जोड़, इसको कैसे बोलते हैं? लिम्स मतलब बोलते हैं हिंदी में अंग। ये जो लिम्स है हिंदी में बोलते हैं इसको अंग। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है हिंड लिम्स, एक होता है फोर लिम्स। ठीक है, मतलब हिंड लिम्स में क्या आएगा आपका? लेग मतलब टांगे, और फोर लिम्स में क्या आएगा आपका? आर्म्स मतलब वो बाजू वाला पार्ट, हाथ। ठीक है, आर्म्स। तो देखते हैं इसको भी, हिंड जोन और फोर लिम्स को। देखिए एक सेकंड, डायग्राम से शो करा देता हूँ मैं। देखिए ये वाला, ये बच्चों डायग्राम पूरा फोटो नहीं आ रहा इसमें, क्या प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं इसको। ऐसे देखो, ये आपका कंधा है। ठीक है, ऊपर वाला हाथ है ये। तो एक तो ये हो गया जोड़, इसमें एक यहाँ हो गया कोहनी से, कोहनी जिसे आप कोहनी बोलते हो। ठीक है, हिंड जोन होता है ये। और ये जो है स्टोमक से नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये एक घुटना हो गया, घुटने पे जो जोड़ है ये वाला, और एक नीचे वाला डायग्राम हो रहा है, अपनी बुक से देख लेंगे। तो ये किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? हिंड जोन्स के। ठीक है, फोर लिम्स होते हैं आपके आर्म्स में। ओके, तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है बच्चों, फीवर हो रहा है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।